हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपकी जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं बहुत जल्द पूरी हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या चल रहा है, आज के दिन की ऊर्जाएं क्या है। तो एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है गाइस, धीरे धीरे एनर्जी ना बैलेंस हो रही है आपके कनेक्शन के लिए। और जैसे कि अब ये 8-8 का पोर्टल आएगा, 9-9 के पोर्टल तक बहुत सारी कार्मिक साइकिल कंप्लीशन में आएगी। बिकॉज़ ये जो साल है 2025 इज़ इक्वल टू 9 और 9-9 का पोर्टल अभी आ ही रहा है। तो बहुत सारी टॉक्सिक साइकिल्स कंप्लीशन में आएगी, बहुत कलेक्टिव लेवल में बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। पेनफुल एंडिंग्स भी हो सकती है अगर थोड़ा बहुत समझदारी है इन लोगों के बीच में, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी चीज़ें ठीक हो सकती है। अब ये फैमिली भी हो सकती है और रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इन केस आप खुद अगर किसी गलत कनेक्शन में हो तो वो भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर ओवरऑल। तो ये जो 9-9 पोर्टल तक एनर्जी एंड होने वाली है, साइकिल्स कंप्लीट होने वाली है और फाइनली थर्ड पार्टीज रिलीज होने वाली है हमेशा के लिए। तो उससे पहले जो प्रोसेसिंग में सिचुएशंस है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो भी थर्ड पार्टीज़ है गाइज आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर ना उनसे या तो टोटली नो कांटेक्ट में है और या तो लेस कांटेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है फ्रैंकली। और अगर आपके केस में ऐसा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, तो गाइज़ इस केस में ना आपको चेक करना होगा कि थर्ड पार्टी आप हो या सामने वाले लोग हैं। या फिर ये आपके लिए ट्रिगर वार्निंग हो सकती है कि इनवर्क कीजिए। जब तक आप इनवर्क नहीं करते हो, सही से अपने आप को हील नहीं करते हो, तब तक ये जो थर्ड पार्टी का सिनारियो है वो आपको दिखता रहेगा। तो बहुत नहीं, सभी व्यूअर्स का भी मोटिव यही होना चाहिए कि 9-9 पोर्टल तक मुझे खुद के इनर वर्क से इस साइकिल को कंप्लीट ही करना है। आपको टाइमलाइन जंप करना सीखना होगा। आप जितना ज़्यादा इनर वर्क अच्छे से करते हो, जितना ज़्यादा मंत्रास करते हो और जितना ज़्यादा आपके इश्यूज़ को हील करने की कोशिश करते हो गाइज़, ख़ास करके मेडिटेशंस करते हो। बहुत सारे मेडिटेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ, जैसे कि इससे पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ पर भी वो मेडिटेशन सजेस्ट किए हैं और उससे पहले के वीडियोस में भी मैं आपको बताती ही रहती हूँ। तो आपके अंदर जो भी पर्टिकुलर इशू है ना, उससे रिलेटेड मेडिटेशन सुनना शुरू कर दीजिए। इसे ही इनर वर्क बोलते हैं। अपने आप पर खुद पर काम कीजिए। आप अगर आज से शुरू कर देते हो ज़्यादा से, या पहले से भी कर रहे हो और ये ज़्यादा करना शुरू कर देते हो ना, तो 9-9 पोर्टल तक बहुत सारी चीज़ें हील हो जाएगी। आप सीधा टाइमलाइन जंप कर दोगे। अगर आप बीच में ही नवक रोक देते हो, स्किप कर देते हो, लेज़ीनेस में आ जाते हो, तो टाइमलाइंस ना डिले होती है गाइज, और ये सच्चाई है। और फिर ऐसा लगता है कि क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप जल्दी जल्दी और जितना ज़्यादा देर तक आप अपने आप पर काम कर सकते हो, आपकी जो भी कमियां हैं उस पर काम करोगे, हील करोगे, तो टाइमलाइंस जंप हो जाएगी और बहुत जल्द आपके रियूनियंस हो जाएंगे। ये मैसेजेस है गाइस, बिकॉज ऊर्जा है यहाँ पर। तो ज़रूर से ज़रूर अपने आप पर काम कीजिए। मतलब जो आप मंत्रास, मेडिटेशन, हनुमान चालीसा में आपको बताती हूँ, वो तो आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है। वो आपको आपके सिचुएशन से डील करने के लिए स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है। लेकिन आपके अंदर चक्रास में जो अनहील्ड ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा आपको पर्टिकुलर मेडिटेशन से ही हील करना होता है। तो वो आप ज़रूर कीजिए, तभी थर्ड पार्टी 9-9 पोर्टल तक पूरी तरीके से रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है गाइज़। मतलब टोटल एंडिंग की एनर्जी हो जाएगी। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव टावर के साथ। मतलब एक टावर आएगा, सीधे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से काट छाट कर डिलीट कर दिए जाएंगे। आप देखिए, जब से आप अवेकनिंग जर्नी में आए हो, जब से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है,
आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप चेक कीजिए कि कितने लोग बचे हैं और कितने लोग आपके माइंड में है कि इन्हें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपको जल्द ही हटाना है। ज़रूर कमेंट में लिखिए मुझे। बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या करती है किसी के भी इंसान के लाइफ में, जो लोग अनवांटेड हैं, जो आपके लिए हिडन एनिमीज़ होते हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, जो आपके लिए नकारात्मक भाव रखते हैं, उन लोगों को आपकी लाइफ से हटा देते हैं। समटाइम्स आपसे ही कुछ गलती करवा देते हैं और उन लोगों की असलियत आपके सामने लेकर आते हैं, या फिर उनकी चाल आपको समझ में आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि क्या सिनारियो है। यह होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं ना, ये चेंजेस आपको रियूनियन तक ज़रूर से ज़रूर लेकर जाएंगे, रिकन्सिलेशन ज़रूर से ज़रूर होगा। और ये जो देख 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, आज तीनों रीडिंग्स में आए हैं। जो मैंने इंस्टाग्राम पर भी रील अपलोड की है, वहाँ पर 2 ऑफ कप्स था, इससे पहले भी 2 ऑफ कप्स था आज की रीडिंग में, और इस रीडिंग में थर्ड पार्टी की रीडिंग में भी आप लोगों की एनर्जी है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, और एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, बहुत सारे कप्स। मतलब आज तो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है आपके पार्टनर की। अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। इमोशंस वाटर, मतलब वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना आज की रीडिंग में। अच्छी बात है गाइज। मतलब इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि आप आजकल जो ज़्यादा फोकस कर रहे हो ना आपके मंत्रास पर, या जो भी आप कर रहे हो, साधना जो भी कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जो कर रहे हो, उसका असर अच्छा हो रहा है। सीधा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को वो हील कर रहा है गाइज। इसी वजह से इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स जो आए हैं वो आपके लिए आए हैं। ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, और पेंटिकल्स भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के माइंड में अभी ये चल रहा है कि वो आपको एक ऐसी लाइफ ऑफ़र करना चाहते हैं जहाँ पर आपको वो सब चीज़ें मिले जो आप डिज़र्व करते हो। एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, आप जो मटेरियल लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब खुशियाँ ये इंसान आपको देने के लिए सोच रहे हैं, विथ लव एंड रिस्पेक्ट। बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस आपके पार्टनर की, जो है ना, अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान का बस चले ना गाइस, ये इंसान तुरंत इसी वक्त आकर आपको ऑफ़र करे और आपके साथ रहना शुरू कर दे। लेकिन ऑब्स्टैकल क्या है? थर्ड पार्टीज़, कार्मिक साइकिल्स, कर्मा बैगेज, पितृदोष भी है। इस वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले ये चीज़ें बैलेंस हो और उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिले और आपके पार्टनर को भी रिवॉर्ड मिले। और कुछ व्यूवर्स के केसेस में गाइस देखिए, अनफॉर्चुनेटली ना आप किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो यहाँ पर, जो इंसान आपकी एनर्जीज़ के लिए सही नहीं है। लेकिन ना आप प्यार मोहब्बत के चलते इस इंसान के पीछे भाग रहे हो, उसे चेज़ कर रहे हो, और ये इंसान इन रिटर्न आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आपकी इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं है इस इंसान को। और ये आपको भी, आपका इंट्यूशन गाइड कर देता है कि हाँ, ये इंसान मुझसे भाग रहा है और बिल्कुल भी इसके दिल में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बस डिज़ायर्स के चलते चेज़ कर रहे हो। तो आपको 88 पोर्टल पर इस इंसान की सच्चाई पता चल जाएगी गाइस, और यूनिवर्स आपको पुश करेगा, आप खुद ही इस इंसान से मूव ऑन हो जाओ। ये नेचुरली होगा, बिकॉज बहुत समय से शायद कुछ मेरे व्यूअर्स किसी गलत इंसान के पीछे भाग रहे हैं। तो 88 पोर्टल के आसपास आप खुद से, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि खुद से आप इस टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करके इस इंसान से मूव ऑन कर दोगे। और जो डेस्टाइन कनेक्शंस है, जिनका रीयूनियन रिकन्सिलेशन यहाँ पर डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो उन लोगों के केस में आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी कि वो खुद थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने का डिसीजन ले लेंगे। खुद से ये डिसीजन उनका खुद का होगा, किसी के भी प्रेशर में आकर नहीं होगा, किसी के भी मेंटल मैनिपुलेशन से नहीं होगा, किसी के भी दबाव के चलते नहीं होगा। ये पूरा आपके पार्टनर का इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा और ये डिवाइनली गाइडेड डिसीजन होगा।
तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस। पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। रीडिंग में जितनी भी रीडिंग्स आती हैं ना, आपको पॉजिटिव पार्ट को क्लेम करना होता है। रीडिंग में अच्छी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो पूरा क्लेम नहीं करना होता है। मैं बस इस रीडिंग का जो पॉजिटिव पार्ट है ना, वही क्लेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा कमेंट में लिखना होता है। पूरी रीडिंग को आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर नेगेटिव पार्ट भी तो आते हैं ना। तो सोच समझ कर क्लेम कीजिए कि आप किस चीज़ को क्लेम कर रहे हो। आप रियूनियन को क्लेम कर रहे हो, आप रिकन्सिलेशन को कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली वैसा मेंशन करके क्लेम कीजिए। आपके जो पार्टनर है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है आज की रीडिंग में उनकी। और जैसे मैंने 2-3 दिन से एनर्जी शिफ्ट भी हो रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर मिल रहा है गाइस। और देखिए यहाँ पर ना एक और बात दिखाई दे रही है, वो ये है कि थर्ड पार्टीज़ को हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। इनके घर में कुछ ना कुछ, जैसे कि पितृदोष की भी ऊर्जाएं बार बार निकल कर आ रही है। तो पितृदोष के कारण इनके बच्चे इन्हें परेशान कर रहे हैं। घर के बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। या फिर इनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पैसों को लेकर, या फिर इनके आपस में ही झगड़े चल रहे हैं। तो ये एक पितृदोष का भी लक्षण है। इनके खुद के तो कर्मा है ही है, लेकिन ये हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी पितृपक्ष भी आएगा, तो उससे पहले ही अगर रिचुअल स्टार्ट कर दिए जाए तो हीलिंग के लिए भी अच्छा होगा, और पितृपक्ष में वो एनर्जीज पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएगी। फिर आप भी कीजिए, अगर आपके घर में भी, अगर आपको लगता है ये सब लक्षण आपको लग रहे हैं कि हाँ मेरे घर में भी ये हो रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ें कीजिए, जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स हील होना शुरू हो जाए। आपके पार्टनर देखिए, थर्ड पार्टी के लिए ना जो पास्ट में उनके आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो पट्टी धीरे धीरे हट रही है गाइस, या पूरी तरीके से हट चुकी है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में पूरी तरीके से हट चुकी है, कुछ व्यूवर्स के लाइफ में धीरे धीरे हट रही है। जो ब्लाइंडली ट्रस्ट पास्ट में आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ पर करते थे, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब वो स्पिरिचुअल है, ये है वो है, या मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेल विशर है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपके पार्टनर की समझ में आ रही है कि उन्होंने गलत इंसान पर विश्वास कर दिया। चाहे ये उनकी मदर है, सिस्टर है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उनका कोई फ्रेंड है, या कोई भी सिचुएशन है, या फिर आपके पार्टनर के खुद के थिंकिंग पैटर्न्स भी हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी सोच थी तो वो गलत थी, या फिर उन्होंने जिस इंसान पर पास्ट में विश्वास किया था वो इंसान गलत है, और उन्होंने जो गलत का साथ दिया है तो उनके साथ भी गलत ही हो रहा है। जब तक वो सही रास्ते पर नहीं आएंगे तभी तक चीज़ें सही से नहीं चलेगी। ये आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए।